वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम। माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अविद्या अस्मिता रागद्वेष अभिनिवेशाः क्लेशाः। इस सूत्र में हम लोगों ने पांचों क्लेशों को देखा। उसके पश्चात अविद्या क्षेत्र उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम, इसमें इस बात को देख लिया कि क्लेश 5 होने पर भी मुख्य क्लेश एक है, अविद्या है। उसी भूमि के ऊपर बाकी सब बढ़ते हैं। इसका एक अर्थ यह भी है कि यह अविद्या सबसे मौलिक क्लेश है। इसको दूर करने से बाकी सब अपने आप हो सकते हैं। तो इस अविद्या को पहचानना चाहिए। क्या है यह अविद्या? भगवान पतंजलि महाराज उसकी व्याख्या देते हैं। यह विद्या अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्यातिर विद्या। वे कहते हैं अनित्य में नित्य को देखना, अशुचि में शुचि को देखना, दुख में सुख को देखना और अनात्मा में आत्मा को देखना, इन चारों से अविद्या ध्यान में आती है। इन चारों का अर्थ पहले देखते हैं। जो क्षणभंगुर है उसको स्थायी रूप में देख करके अपना व्यवहार होना, जो अपवित्र है उसमें पवित्रता का भाव रख करके अपना व्यवहार होना, जो वास्तव में दुख रूप है वही सुख रूप है, इस प्रकार की भ्रांति हमारी हो जाना, और जो अनात्म स्वरूप है उसी में आत्मस्वरूप दिखना, यह अविद्या है। अब यहां पर एक बात आपके ध्यान में आएगी। भगवान पतंजलि महाराज ने बिल्कुल ये उल्टे अर्थ की जोड़ियां यहां पर दी है। जो अनित्य है उसको नित्य मान लेना, जो अपवित्र है उसको पवित्र मान लेना, जो दुख है उसको सुख मान लेना, और जो अनात्मा है उसको आत्मा मान लेना। ये सारे विरोधार्थक शब्द है एक दूसरे के। इस प्रकार का विरोधाभासी दृष्टिकोण जीवन में आ जाए, यह अविद्या है। इसलिए अविद्या का अर्थ केवल अज्ञान नहीं है। अविद्या का अर्थ है विपरीत ज्ञान, उल्टा समझना। देखो, धर्म शब्द आप जानते हैं।
यदि मैंने प्रयोग किया अधर्म, तो इसका अर्थ क्या हुआ? धर्म का अभाव नहीं होता है। अधर्म शब्द का अर्थ होता है धर्म के विपरीत आचरण। धर्म होता है पुण्यजनक, अधर्म होता है पापजनक। जैसे अधर्म का अर्थ धर्म के विपरीत आचरण ऐसा है, उसी प्रकार अविद्या का अर्थ ज्ञान के विपरीत बोध ऐसा है। और इसकी ये चार जोड़ियां भगवान पतंजलि ने हमें दे करके और विषय को स्पष्ट कर दिया है। हम अनित्य में नित्य को देखते हैं। अविद्या के उदाहरणों को खोजने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। अपनी ओर देखेंगे तो सारे उदाहरण अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि हम लोग मूर्तिमंत अविद्या ही है लगभग। आप में से कोई नहीं होंगे, मैं सामान्य बात कर रहा हूं, अपनी ही बात कर रहा हूं। मान लो हम अनित्य वस्तुओं में नित्यत्व का दर्शन करते हैं। हमारा शरीर नित्य है क्या? जरा देखो ना। लेकिन इस निश्चित रूप से मरने वाले, क्षण क्षण प्रतिक्षण बदलने वाले और निश्चित रूप से एक दिन जलने वाले अथवा नष्ट होने वाले शरीर को लेकर के हम लोग ऐसा व्यवहार करते हैं कि मानो हम अमर पट्टा लेकर के आए हैं। अनित्य शरीर में हमारी नित्य बुद्धि हो गई, इसलिए तो इतना झगड़ा, फसाद, दंगा और दुर्व्यवहार हमसे होता है। इस देह को लेकर के, देह के लिए ये टिकने वाला है, लेकिन हमने मान लिया ये शरीर अनित्य है। अनित्य शरीर को लेकर के हम लोग जिस संपत्ति को इकट्ठी करते हैं, वो संपत्ति नित्य है क्या? देह, स्त्री, पुत्र, मित्रा, नुचर है अवृषा। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज हमारे सामने अनेक वस्तुएं ला करके रख देते हैं। हमारा शरीर अनित्य है, हमारी स्त्री वो विवाहादिक अनित्य है, हमारे मित्र, हमारे नौकर चाकर, हमारा घर, हमारी खेती बाड़ी, हमारा ये सब नित्य थोड़े ही है। ये हमारे साथ कोई रहने वाले नहीं है और ये इनमें से कुछ भी टिकने वाला नहीं है। लेकिन हम लोगों का व्यवहार ऐसा होता है मानो हम लोग यहीं पर बसने वाले हैं। संसार धर्मशाला है, धर्मशाला में निवास करने के लिए आने वाला कोई नित्य निवास नहीं करता है। 2 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, जाएगा। उसी प्रकार हम है। लेकिन व्यवहार हम लोग ऐसा करते हैं और उस व्यवहार में इतना वैर मोल ले लेते हैं, इतना कुकर्म कर लेते हैं कि मानो हम स्थायी रूप लेकर के आए। सारे गरुड़ पुराण में मुझे एक श्लोक सबसे अच्छा लगा, उतना ध्यान में रख लीजिए। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। हम में से किसी का भी शरीर नित्य नहीं है और हम उसको नित्य मान करके बैठे हैं। यह अविद्या। ये हमारे आसपास का वैभव यह नित्य नहीं है, हम उसको नित्य मान करके बैठे। यह अविद्या। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्यातिर अविद्या। हमारा शरीर अनित्य है, उसको हम नित्य मान बैठे। अपवित्र वस्तुओं को पवित्र मानना,
अशुचि को शुचि मानना, ये अविद्या। हमारा ज्ञान ही विपरीत हो गया। मैं शास्त्र की दृष्टि से बोल रहा हूं, आप नाराज मत होना। हमारा शरीर पवित्र होता है क्या? थोड़ी कल्पना करो। इसको कितना भी स्वच्छ रखने का प्रयास करो, इस देह को, यह गंदगी ही निर्माण करता है। और हमने इसको तो अपना सर्वस्व माना है। देह को लेकर के हमारा सारा व्यवहार होता है। इस अशुचि शरीर में हमने शुचित्व बुद्धि रख ली। और केवल अपनी ही नहीं, अपने आसपास के कितने कितने अपवित्र पदार्थों में हम लोग पवित्रता की भावना करते हैं। हमारे भीतर देह को देख करके जो आकर्षण निर्माण होता है, वो देह पवित्रता से बना हुआ नहीं। हमारी हड्डी, हमारी चमड़ी, हमारा रक्त, हमारा मांस, हमारे बाल अलग अलग करके रख दिए ना, तो कोई छूने की इच्छा नहीं करेगा उसको। और उसी का संघात तो हम है, उसी का एकत्रीकरण तो हम है। ध्यान रखना मित्रों, इस देह की प्रतिष्ठा उसके भीतर के केवल आत्म तत्व के कारण है। उसके रहते हुए ही उसमें जो कुछ है, बाकी तो सारा गंदगी का ही मामला है। और इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने पवित्र कर्म करते समय एक दूसरे का स्पर्श करने का निषेध किया है। हमारा सभी का अलग अलग तेजो वलय है, वो समान नहीं है। और इसीलिए हम लोगों को एक दूसरे के साथ दूरी बनाए रखनी चाहिए। ये कोविड के कारण दूरी बनाने की जो बात आई है ना, ये बात तो आजकल आप लोग समझते हैं। हमारे शास्त्रकारों ने यही कहा है कि बिना कारण कभी किसी का स्पर्श करो ही नहीं, थोड़ा दूर ही रहो, बहुत समीप जाकर के किसी के साथ बात करो ही नहीं, किसी के भी साथ। मास्क की बात आप लोग आज देख रहे हैं, हमारे वैष्णवों में ठाकुर जी की रसोई बनाते समय मास्क लगाना पहले से ही आवश्यक है। ठाकुर जी की सेवा में अपने शरीर का कोई भी अंग वहां पर अड़े नहीं, यह देखना आवश्यक है। क्योंकि इन शास्त्रकारों ने इस बात को भली भांति जाना हुआ है कि कितना भी स्वच्छ रखने पर भी और कितना भी बार बार प्रक्षालित करने पर भी यह शरीर मूल में ही अशुचित्व से बना हुआ है। एक बात बता दूं आपको, प्रकृति को हम लोगों ने भ्रष्ट किया। प्रकृति में गंदगी नहीं होती है, सारी गंदगी मैनमेड है। इतना गंदगी से बना हुआ है मनुष्य, और इतनी गंदगी को निर्माण करता है और फैलाता है मनुष्य। लेकिन उसको उसने बड़ा डेवलपमेंट मान लिया। यही अविद्या।
मैं कभी कथा में कहता रहता था, वैष्णव के घर में एकादशी के दिन कोलगेट से यदि मैं अपने दांतों को साफ करता हूं तो ये साफ हो रहे हैं कि गंदे हो रहे हैं? स्वच्छ होते होंगे लेकिन अपवित्र हो जाते हैं, क्योंकि उसमें चर्बी मिली हुई है, हड्डी मिली हुई है। हड्डी चर्बी से जो बातें बनती हैं, ऐसी कितनी ही बातें हम लोग पशुओं की स्किन से बनी, चमड़ी से बनी हुई बातों को, उनका जो उपयोग करते हैं और बड़े प्रेम के साथ काफ लेदर की बनी हुई पर्स को लेकर के मैडम गोपाल कृष्ण के मंदिर में जाकर के प्रणाम करती है। अरे कितना अपवित्र पदार्थ लेकर के वो गई है, लेकिन उसको मैंने अच्छा मान लिया। यह अविद्या। अनित्याशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। देह के पदार्थ उनका अपावित्र, देह के बाहर के पदार्थ उनका अपावित्र, हमने उनको पवित्र मान लिया, अविद्या। हमने दुख को ही सुख मान लिया। जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, ऐसे लोग दुख के पदार्थों को सुख मान करके उनमें आसक्त होते रहते हैं। रावण को अकल नहीं थी क्या? सबने समझाया कि ये सीता तुम्हारे लिए काल है, तुम्हें लगता है कि सीता में सुख है, उसमें तुम्हारा विनाश है, लेकिन रावण मान नहीं सका। परस्त्री में आसक्ति दुख का कारण, लेकिन लगता है सुख स्वरूप। यत्तदग्रे विषमिव, भगवद गीताकार कहते हैं, विषयेंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव। धन इकट्ठा करो, धन इकट्ठा करो। अरे लोगों को चूस करके और किसी भी प्रकार से गलत व्यवहार करके हमने धन को इकट्ठा कर लिया, वो काला धन हमें सुखरूप लगता है, लेकिन जब उसको सरकार आकर के पकड़ती है अथवा उस धन के कारण उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है, तो वो धन उसके लिए सुखरूप है कि दुख रूप है? हमने दुख को सुखरूप मान लिया। पापाचरण को हम लोगों ने अच्छा मान लिया, पुण्याचरण मान लिया, या स्वाभाविक व्यवहार मान लिया। और फिर कहते हैं अनात्मा में आत्मा भ्रांति। जो वास्तव में यह शरीर मरणशील शरीर है। आप बताइए, हम जब मैं शब्द का प्रयोग करते हैं तो आपका ध्यान किधर होता है? अरे सारा वेदांत शास्त्र, सारा योग शास्त्र हम लोगों को केवल इतना सिखाने के लिए है, केवल इतना सिखाने के लिए है कि अपने को शरीर मत मानो। और हम तो शरीर को ही मैं हूं ये मान करके इतना पक्का पकड़ करके बैठे हैं। एक बात मित्रों ध्यान रखना, आप कितने भी शास्त्र पढ़िए चाहे मत पढ़िए, या पढ़ करके विचार कीजिए मत कीजिए, लेकिन जिसकी जिसकी ये बुद्धि है कि मैं शरीर हूं, वह अखंड सुख का भागी नहीं हो सकता है। उसको दुख का सामना तो करना ही करना। यह सारी अविद्या। भगवान पतंजलि अविद्या के लक्षण बतलाते हैं। हम अनित्य में नित्य को
देख लेते हैं, अपवित्र में पवित्र की भ्रांति कर लेते हैं, दुख को सुखरूप मान लेते हैं और अनात्मा को आत्मस्वरूप मान लेते हैं। यह अविद्या, इसके ही कारण सारे क्लेश निर्माण होते हैं और भी अन्य क्लेशों का थोड़ा सा अवलोकन हम लोगों को करना पड़ेगा। तत्पश्चात इनके नाश के लिए साधन कैसा होता है देखेंगे। ज्ञानेश्वर।